प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गणित में 3 अंकीय संख्याएं पढ़ेंगे, 3 डिजिट्स नंबर। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम जो संख्याएं पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इकाई का अंक सीखे थे 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितनी डिजिट थी? 1। फिर अपन 1 से लगाकर हम कहाँ गए? 10 पे गए। कहाँ गए? 10। तो 9 के बाद 10 आया और 10 से लेके 99 तक हमने 2 डिजिट नंबर्स पढ़े। फिर 99 से जैसे ही हम 100 बोले तो 100 में कितने नंबर्स होते हैं? 3 डिजिट्स, 1 0 0 100। ओके, ऐसे ही 999 तक ऐसे नंबर्स हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर में। ठीक है, उससे पहले हम कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। एक अंक की सबसे बड़ी 9, सबसे बड़ी 9 के बाद 10 आ जाता है, जिसका मतलब सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 9। 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? हाँ, 10। और ऐसे ही 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जो हम सबसे लास्ट में बोले 99। वेरी गुड। 99 के बाद हम 100 पे चले जाते हैं। ऐसे ही 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या जो सबसे पहले आती है 100। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 3 डिजिट की? 999। ठीक है, तो अब देखो, अब 10 एक दहाई की बात करें, हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं ना। तो जब एक दहाई कैसे बनती है? जब 10 इकाई मिलती है। 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? 10 को क्या बोलते हैं? दहाई बोलते हैं। तो एक दहाई में कितने होता है? 10। उसी तरह 10 सैकड़े मिलके 10 दहाई मिलके क्या बना देते हैं? एक सैकड़ा बना देते हैं। जैसे देखो, एक सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100, 100, 100। तो देखो, गिनो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 10 का टेबल 10 टाइम बोलते हैं, 100 आता है कि नहीं आता है? तो एक दहाई 10 के बराबर है, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 होता है कि नहीं होता है? 10 टाइम आएगा तो 100 होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा ना। तो ऐसे हम संख्याओं को पढ़ते। ठीक है, अब देखो हम कहाँ से पढ़ेंगे? राइट हैंड साइड से हम संख्याओं को पढ़ेंगे। राइट हैंड साइड में देखो, आपकी बुक में देखो 456 लिख रखा है। देखिए, आपको दिखा? आपको 456 दिखा? अब देखो यहाँ पर रेड लाइन में 6 किस पे है? इकाई है, 5 दहाई है, 4 सैकड़े का आगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 4 सैकड़े पे है, इसका मतलब 100। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। तो 4 सैकड़े पे हो गया, इसका मतलब सैकड़े कितने सैकड़े हो गए? 4 सैकड़े। 1 सैकड़े का मतलब 100, 2 सैकड़े का मतलब 200, 3 सैकड़े का मतलब 4 सैकड़े का मतलब 400। तो ये 4 सैकड़े हैं तो कितने हो गए? 400। फिर 5 दहाई पे हो गया, 5 का मतलब हो गया 50। और फिर ये 6 इकाई पे हो गया, तो इसका मतलब हो गया 6। तो इसको एक साथ हम कैसे पढ़ते हैं? 456। क्या पढ़ेंगे? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 999 होती है। ओके, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपके 5 सैकड़ा है, 8 दहाई है, 5 इकाई है इसमें, तो इसको हमने क्या पढ़ा? 585। देखो, पीछे वाले जो अंक है दहाई और इकाई वाले, उनको आप एक साथ बोल सकते हो। तो एक साथ बोलोगे तो कितना बन रहा है? 85। तो 5 दहाई सैकड़े पे हो गया, तो 5 तो हो गया 100, 585, 467, 848, 721। ये तो हम अंग्रेजी में बोले। अब इसी को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 585।
467, 848, 721। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब देखो अपनी प्रश्नावली निकालो। आप प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.1। अब देखिए, जैसा कि हमने रिवीजन में हमने किया था, देखो 645 हमें क्या लिखना है? 645। तो 645 में 6 किस पे हो जाएगा? सैकड़े पे हो जाएगा, और 45 लिख दो तो हमारा बन जाएगा 645। लिखिए 645 645। कैसे होगा देखिए इधर, देखो क्या कह रहा है? 645। तो मैंने 600 सबसे पहले लिख दिया, और ये मैंने पीछे 45 लिख दिया। तो 645 हो गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 600 हो गया और पीछे 45 हो गया। तो 1 से 100 तक गिनती तुम्हारे को आती है। तो सैकड़े की जगह अब अगला देखो 159। 100 की जगह, सैकड़े की जगह 1 लिखो, और फिर 59 ये लिख दिया, 159 हो गया। उसी तरह 410, 4 और ये 10, 410। 811, सैकड़े की जगह 8, 800 हो गया, और पीछे 11 लिख दिए, 811 हो गए। फिर 654, सैकड़े की जगह 6 लिख दिया, फिर पीछे 54 लिख दिया, 654 बन गए। 915, सैकड़े की जगह 9 लिख दिया, फिर पीछे 15 लिख दिए, 915 बन गया। 491, सैकड़े की जगह 4 लिख दिया, 9 की जगह 91 पीछे लिख दिया, 91, तो 491 हो गए। 363, सैकड़े की जगह 3 लिख दिया, 300 हो गया, और पीछे 63 लिख दिया। 524, सैकड़े की जगह 5 लिख दिया, और पीछे 24 लिख दिया, 524 बन गए। 777, सैकड़े की जगह 7 और पीछे 77 लिख दिया, तो 777 हमारे बन गए। ठीक है। अब अगला सवाल, ये तो हमने संख्याएं शब्दों में लिखी हुई थी, हिंदी में लिखी हुई थी, और हमने अंकों में लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो यहां पर अंकों में लिख रखी है, तो इसको हमको पढ़ के आपको शब्दों में इनको लिखना, हमें इनको किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला क वाला देखो, 2 2 2 3 लिख रखा है। अब इसको ऐसे पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे कितना है? सैकड़े का मतलब 100। 100 पे कितना हो गया? कितने 100 है? कितने 100 है बेटा यहाँ? 2। तो हम क्या बोलेंगे? 200। क्या बोलेंगे? 200। 200 लिख दिया। अब 200 के बाद कितने नंबर है? क्या लिखा हुआ है? देखो एक साथ पढ़ो इसको। 35 कहाँ लिख रखा है? नहीं, पूरा नंबर पहला क वाला हो गया क्या? 200 ही है, 200 के अलावा कुछ नहीं है। 200, 2 पे अंगुली रखो। अब तुमको पीछे क्या दिख रहा है? कौन सी डिजिट बच रही है? 3 बच रही है, 2 डिजिट बच रही है। और 2 डिजिट को हम क्या पढ़ते हैं? 2 3 क्या होता है? 23 नहीं होता है क्या? 23 नहीं होता है। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे? 223। क्या लिखेंगे? 223। फिर अगला 600 पीछे कितना है? 42। आ गई बात समझ में? आपको क्या करना है? देखिए इधर देखिए, इसको 100 पढ़ना है। 100 के अलावा पीछे की जो लास्ट की जो दो डिजिट है उसको एक साथ पढ़ना है। तो
तो इसको मैंने पढ़ लिया 600 और मैंने इसको एक साथ पढ़ा तो ये हुए 45। ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये जैसे आपके बुक में है 642 है ना, ये यही है ना 642। अब ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये सैकड़े पे 6 हो गए तो 600, और इसके अलावा इसको लास्ट वाले दो नंबर को मैं एक साथ पढ़ूंगा तो ये कितने हो गए 42, और इसको हिंदी में बोलते हैं 42। ऐसे लिखना है। फिर 500, अगला देखो 500 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 500 सैकड़े पे कितने 5, तो 500 हो गए। और 500 के बाद दोनों नंबर एक साथ पढ़िए, कितने हैं 500 के पीछे कितने लिख रखे हैं, देखिए कितने हैं ये 35, कितने हैं 35। उसी तरह आगे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे 5 है, 5 का मतलब 500, 500। और ये पीछे कितने हो गए, एक साथ पढ़ो 6 2 कितने होते हैं, कितने हो गए पीछे, कितने हैं ये 62। और हिंदी में इसको हम बोलते हैं 62, तो हम बोलेंगे इसको 562। फिर 475, फिर है 389, फिर है 329, फिर है 864, फिर है 776, फिर है 953 है ना, पीछे 53 53 है कि नहीं भाई। तो ऐसे हमने संख्याओं को पढ़ा और उनको शब्दों में लिखा। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपके 3 कॉलम बने हुए, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो जो अंक जिस स्थान पे है उसको आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर 7 क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, बताइए 7 क्या है, ये देखिए 7 सैकड़ा है, 7 इकाई है। इकाई है तो इकाई के सामने के जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर लिखो 7। हुआ। अब 0 क्या है, 0 किस पे, दाई पे, तो 0 दाई हो गया। और 5 तो 5 सैकड़ा हो गया, ये लिख दिया हमने। अगला देखिए 3 कौन किस पे है, इकाई पर है, तो इकाई वाले कॉलम में 3 इकाई लिख दिया। एक क्या है, तो एक वाले कॉलम में दहाई लिख दिया। बोलिए 3 सैकड़ा पर, 3 सैकड़ा 3 सैकड़े पे, नहीं 3 भी 6 सैकड़े पे। चलिए बोलिए, आगे बोलते रहिए। 9 किस पे है, तो 9 इकाई पर, 5 दाई पर, 3 सैकड़ा पर, 7 7 इकाई पर, 8 दाई पर, और लास्ट वाला 8 दाई पर, सैकड़ा। सैकड़ा पर। ऐसे आपको इनको लिखना। एक और इनको हम क्या पढ़ेंगे, एक बार इसको पढ़िए। ये देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पे 5 है, 5 का मतलब सैकड़े का मतलब 100, तो हम इसको पढ़ेंगे 507, 613, 359, 887, 439, ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो हमें क्या पूछ रहा है? पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या, तो हमें लिखना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हाँ, 99। और सबसे छोटी? एक नहीं 10। सबसे छोटी हो गई 10। वेरी गुड। अब अगला प्रश्न देखिए आप। हमने लिखा है 3 अंकों की देखो पहले इसने क्या पूछा? 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी पहले लिखनी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 100, वह सबसे बड़ी संख्या हो गई 999। तो इसमें आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखने का तरीका क्या है? सबसे छोटी लिखनी है तो हमने 10 लिख दी 2 अंकों की। तो यहाँ देखो एक नंबर सबसे पहली संख्या 1 लिखो और पीछे बाकी के बचे हुए 0 लगा दो, तो 2 अंकों की बन गई। 3 अंकों की लिखनी थी छोटी, तो हमने 1 लिखा और पीछे बाकी के 2 अंक और बच रहे थे, 2 0 लगा दिया, तो 100 बन गया। और सबसे बड़ी पूछी थी 3 अंकों की पूछी थी, तो 3 बार 9 लिख दिया। 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछी थी, 2 बार 9 लिख दिया। क्या तार हिल रहा है पूरा, बार बार बंद हो रहा है। तो ये पंखा बंद कर दो और शिफ्टिंग कर लो, इधर का इधर कर लो, पंखा बंद कर दो। पंखा ये अब क्या पूछ रहा है? 10 सैकड़ा में कितनी दाई होगी बताओ। 10 सैकड़ा में कितनी दाई? हाँ, एक। एक दाई होगी। नहीं 2। 10 सैकड़े। 10 सैकड़े। 1 सैकड़ा नहीं, 10। तो 1 सैकड़ा बराबर कितनी होती है बताओ? 1 सैकड़े में कितनी दाई होगी? 1 सैकड़े में 2 दाई होगी। 10 का टेबल कितनी बार बोलोगे तो 100 होंगे? एक दाई का मतलब 10, तो 10 का टेबल कितनी बार बोलोगे तो 100 हो जाएंगे? 10 बार बोलोगे तो 1 सैकड़े में कितनी हो गई? 10 दाई होती है। 1 सैकड़ा बराबर 10 हो गई। अब ऐसे ही हमारे पास 10 सैकड़े हैं, तो 10 गिनो वापस। 10 इंटू 10 100, तो 10 इंटू 10 100। तो 10 सैकड़ों में कितनी दाई होती है? बोलिए। 100 दाई होती है। कितनी होती है? 100 होती है। होती नहीं होती है? 10 इंटू 10, 1 सैकड़े का मतलब 10, तो 10 सैकड़ों का मतलब 10, और एक दाई में 10 होते हैं, तो 10 इंटू 10 कितने होते हैं? 100 होते हैं। और 10 सैकड़ों में ढाई हो गई। अब हो गई इकाई की बात। तो एक दहाई में 10 इकाई, तो 10 दहाई में कितनी हो गई? 100 इकाई हो गई। हो गई। अब ये अपने पास कितनी है? 100 दहाई है। 100 दहाई में कितनी इकाई हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1000 इकाई हो जाएगी। आ गई बात समझ में? आ गई? ठीक है। तो आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या सीखा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 डिजिट्स नंबर हमने सीखा है। अब कल आप, ये तो मैंने आज बुक में करवा दिया, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एक एक्टिविटी और करते हैं। करें क्या? चलो कल करेंगे। अभी करें? चलो। तो अभ्यास 2.2 निकालो। बिल्ली वाला। अब देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए पहले वाली और बाद वाली संख्या कौन सी होती। तो किसी भी संख्या के पहले वाली और बाद वाली संख्या हमें पता करनी है, तो हम इकाई के अंक को देख के हम पता कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूं
कि पहले और बाद में क्या होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर चूहा कहाँ है भाई? बाद पर चूहा, देखो 3 जानवर दिख रहे हैं आपको, एक कुत्ता है, एक चूहा और एक बिल्ली। सबसे आगे कौन है? कुत्ता, कुत्ते के बाद चूहा, चूहा। अब चूहे से पहले कौन हो गया? कुत्ता, कुत्ता। बिल्ली के बाद कौन है? चूहा। बिल्ली के बाद कोई है? नहीं, बिल्ली से पहले चूहा है, और चूहा कुत्ते और बिल्ली दोनों के बीच में है। ऐसे ही जो नंबर्स होते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 हैं, और फिर अपन उल्टा चले तो 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, ऐसे होता है नहीं होता है, पहले और बाद में। और फिर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो बीच में भी होते हैं ना, कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले वाली और बाद वाली संख्या को लिखना है। तो ठीक पहले की संख्या लिखी है। अब अपने पास 125 है? तो 1 2 5 इसको हमने पढ़ा 125, मतलब 125, यही पढ़ते हैं ना। अब हमें क्या करना है, इसके पहले वाली संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? पहले वाली संख्या लिखनी है। तो 125 से पहले वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 120। तो हम क्या करेंगे, 120 को सेम लिखेंगे, और 5 से पहले क्या आता है बोलो? 4। तो हमारी संख्या बन गई 125। तो ये 125 से पहले वाली संख्या कौन सी बन गई? 124। इसी तरह देखो हमारे पास 339 है, तो 330 को तो हम सेम लिखेंगे, और 9 से पहले क्या आता है? 9 से पहले 8। तो हमारी इससे पहले वाली संख्या क्या बन गई? 338। देखिए इधर देखिए एक बार और, आपको और मैं समझा देता हूँ। ये मेरे पास मैंने लिखा 733 लिखा। हमें क्या करना है कि ये जो आगे वाली जो डिजिट है उसको तो सेम लिखना है। 700, देखो ये है 700 है, ये 3 को हम क्या पढ़ेंगे? 30 पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 प्लेन पे, ठीक है। तो 700, ये 330 पे हो गया। अब ये अपने लास्ट में क्या है? 3, और 3 से पहले वाली संख्या लिख दो खाली। तो ये 3 से पहले वाली आती है 2, तो 733 से पहले वाली संख्या कौन सी हो गई? 732। आ गई बात समझ में? ऐसे आपको करना है। तो 732 हमने लिख दिया। क्लियर? चलिए अब देखो बाद वाली संख्या लिखनी है। तो बाद वाली संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। इकाई के अंक में अगर 1 जोड़ देंगे तो बाद वाली संख्या आ जाएगी। दहाई और सैकड़े के अंक को हम एक जैसा लिखें और इकाई के अंक में 1 जोड़ देते हैं तो बाद वाली संख्या आ जाती है। तो हम अगर देखें 560 लिखा हुआ है ना, तो 500 और 60 को हम सेम लिखें, और फिर लास्ट में इकाई का जो डिजिट 0 है, 0 की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो इसके बाद वाली संख्या बन जाएगी 561। देखो बुक में दूसरा सवाल। उसी तरह ख वाला देखो, दूसरे का ख 121 लिखा हुआ है। तो अब मैं 120 को सेम लिख दूं, और 1 के बाद वाली डिजिट कौन सी होती है? 1 के बाद क्या आता है? 0 आता है। नहीं, 1 के बाद 2 आएगा। 2 आता है। तो मैं अगर 1 के बाद वाली संख्या 2 लिख दूं तो 122 बन गई। तो ये 122 के बाद वाली संख्या 122 बन गई। 731 के बाद वाली संख्या 730 को सेम लिखो, और 1 के बाद वाली संख्या 2 लिख देता हूं तो 732 बन जाती है। आगे बात समझ में? इस तरीके से आपको ये सेम बाद वाली संख्या और भी आपको करके लानी है। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल, ठीक बीच की संख्या लिखनी है। देखो ये तो जैसे चूहा कुत्ते और बिल्ली के बीच में, वैसे ही संख्याओं के बीच की संख्या भी होती है। जैसे 374 376 है। अब देखो 4 है और इधर 6 लिखा हुआ है, तो 4 5 6 होता है नहीं होता है?
तो 370 को सेम लिख देता हूँ और 4 के बाद वाली और 4 और 6 के बीच वाली संख्या 5 को लिख देता हूँ, तो 375 बन गई मेरी। तो हमारी बीच वाली संख्या क्या हो गई? 375। ऐसे ही आपको पूरा गिनती बोलते हुए आपको संख्या लिखनी है। 424, 425, तो 420 और मैंने लिख दी 5, और फिर हमारी बाद वाली इसके बाद वाली हो गई 426। तो इन दोनों के बीच वाली संख्या 425 होगी। अब मेरे पास है 626, तो 626 लिखता हूँ, और इधर है 628, तो 626 और 628 के बीच में कौन सी संख्या आती है? जब हम 600 को अलग निकाल देते हैं और 26, 27, 28, तो हमारी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 627। 26 और 626 और 628 के बीच की डिजिट जो हो जाएगी 627 हो जाएगी। उसी तरह 240 है और 242 है, तो 40, 41, 42, तो 200 को मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ और 41 लिख दूंगा, तो 241 बन जाएगा और मेरे को बीच वाली नंबर पता चल जाएगा। ऐसे आप कर लोगे? चलिए, तो आज का हमारा ये एक्सरसाइज 2.1, 2.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू, विजिट अगेन, बाय बाय।